हेलो। जो हमारे में हर्ट होती है वो होती है ईगो। हम किसी भी बात के लिए, किसी भी वजह से, कुछ भी चाहे कैसा भी है, लेकिन उसमें एंड में हम अगर जो गौर से देखेंगे तो उसका रूट कोज होती है ईगो। ईगो बेसिकली, बॉडी तो ईगो का ही रूप है, लेकिन हमारे माइंड में हमारी सेल्फ स्टडी करते करते हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं और उसके खिलाफ कुछ होता है तो मिनटों में अंदर से एंगर निकलता है, हार्ट की फीलिंग आ जाती है, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, वैसा क्यों कहा गया। गौर से देखो तो क्या होता है, वो ईगो होती है। बिना ईगो के हर्ट हो ही नहीं सकता, गौर से देखना पड़ेगा। जबकि ईगो कुछ होती ही नहीं है, कुछ भी होता है उसके लिए बहुत कुछ काम कर रहा होता है। इवन अगर जो हम लोग सही करते हैं उसमें तो ईगो होती है, गलत में भी हम अपने आप को एक टैग लगा लेते हैं कि हमारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। जो है वो नहीं देखते। जबकि इंटेलिजेंस क्या होती है, जो है वही देखना। और जबकि ईगो ईगो होती है इमोशंस, फील करना, बस अपने आप को होलियर देन दाओ, यानी सबसे अपने आप को अलग ही महसूस करना। ये जो जितनी तरह के फैशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे अलग अपने आप को महसूस करवा दें। हर चीज़ के पीछे देखिए, हम जो भी काम करते हैं, जैसे अलग तरह के कपड़े पहनना, या अगर जो हम स्पिरिचुअल रास्ते पे भी चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें समझे, यानी हमारे अंदर की ईगो को कोई ना कोई पुष्टि मिले। ये बहुत सूक्ष्म तरीके से देखने का काम होगा। जबकि कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरा ब्रह्मांड लगता है। एवरीथिंग इज कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये जितना हम लोग अच्छे से समझेंगे उतना ही हमारा ही बोझ कम होगा। कहते हैं ना, ग्रंथों में भी लिखा है, सब जगह लिखा होता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है हमारा अपना अहंकार। लेकिन वो समझ में नहीं आता, कैसे कैसे निकाले। इनमें दो चीज़ें बहुत गौर से देखनी होंगी। एक तो होलियर देन दाओ की फीलिंग से निकलना होगा। अगर जो ये अभी आवाज़ ही ना हो गले में तो क्या ये वीडियो बोल सकती है? यूट्यूब ना हो, नेट ना हो, बहुत कुछ काम कर रहा है तब एक चीज़ होती है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं जैसे गाड़ी की हमारे हाथ में चाबी आ जाती, हमने स्टार्ट किया और गाड़ी चल गई। हम कहते हैं हमने उनको वहाँ पहुँचाया, लेकिन गाड़ी बनने में कितना सिस्टम काम किया, कितने लोग काम किया, कितना कुछ होता है, तब जाके वो गाड़ी हमारे हाथ में आती है। ऐसे ही पानी चुपचाप से कोई आता है तो हम पानी पिला देते हैं, लेकिन पानी पता है मुंह पे पानी नहीं है। पानी के लिए पूरी प्रकृति लगी है, तब हम उसको मिस्टिकल की तरह मानते ही नहीं है। कुछ भी होता है तो उसका बस क्रेडिट अपने आप को देने के लिए मिनटों में तैयार होते हैं। अभी हम जिंदा ही ना हो तो क्या कुछ जो हमारे हाथों से हुआ वो हो सकता था? हमारे माँ बाप ही नहीं हुए होते। फिर बहुत कुछ हमेशा ये माइंड में सेट होना चाहिए कि बहुत कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम तो बीच में एक बस सिस्टम में हैं तो वो होगा ही होगा। जैसे अब कोई भी कहने लगे कि नहीं ये चीज़ मैंने की है, ये अकेले मैंने की है वाले टैग में कौन परेशान होता है? फिर हम ही होते हैं, क्योंकि अगर हम करता होंगे तो भोगता भी हम ही होंगे। फिर उससे का कुछ गलत आएगा रिजल्ट तो हम ही परेशान होंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं चीज़ें घटती हैं, होती हैं, हम कहते हैं हम करते हैं की वजह से ही परेशान होते हैं। आई सेंटर क्या होता है? आई सेंटर को डेवलप करना होता है। आई सेंटर जानना चाहता है हुआ क्या। अब किसी ने कुछ बात कही, उसको पहले ई सेंटर होगा, वो कहेगा देखो मेरा दुश्मन है, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए इसने ऐसे कहा। जैसे हमने कोई कपड़े पहने हैं, एक बंदे ने कहा आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। एक ये भी हो सकता है कि उससे अच्छे कपड़े भी किए जा सकते हैं, कुछ कारण होगा जिसने उसमें हमारे इस चीज़ में उसने कमी निकाली है। हो सकता है उसने प्योर सही बात कही हो, लेकिन हम क्या कहेंगे, इसको तो मेरे में कमियां ही दिखती हैं। ये आ गया ई सेंटर। और एंगर और वो सब गुस्सा अब आने लगा, ईर्ष्या पैदा होने लगी, वो क्या हो गया? एस सेंटर। आई सेंटर होगा तो क्या होगा? वो इमोशंस से लिप्त नहीं होगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या ये सत्य है? सत्य है तो उसमें चेंज किया जा सकता है। ये किसी की यात्रा नहीं है। भार रहित होना है तो हमें ईगो रहित होना होगा। ईगो रहित होना है तो हमें हर हर्ट के अंदर देखना होगा, जड़ में, कि किस कारण से हर्ट हुआ। और कभी भी ऐसा होता नहीं है, कोई भी हर्ट अगर जो हमें लगती है तो उसके बीच में हमेशा ईगो होती है।
ईगो बहुत सूक्ष्म रूपों में आती है। अरे मैं तो कमज़ोर सा, तब भी इसको नहीं दिखाई दी। कमज़ोर शब्द भी एक ईगो का टैग, जो है सो है। बलवान होना भी ईगो है, लेकिन कमज़ोर का टैग लेना भी ईगो ही है। ये भी कहना कि हाँ, मतलब प्रकृति क्या तुम्हें स्पेशल कमज़ोर बनाने के लिए लगी है क्या? दुश्मनी है? तुम इतने स्पेशल हो कि तुम्हारे लिए सारे लोग परेशान करने के लगे, इसलिए तुम कमज़ोर हो। या एक टैग लगा लेते हैं, हम सबसे अमीर, हम सबसे अच्छे, हम सबसे इंटेलिजेंट। सिर्फ बहाव चल रहा है, बहाव में जीते चले जाएं और समझते चले जाएं। हमारा जो यात्रा है वो कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। हमारी आत्मा एक्सपीरियंस लेने आई है, समझने आई है, सीखने आई है। इसका काम देखा जाए तो बचपन से लेके आज तक हमने जो भी किया है, रोटी खिलाई इस बॉडी को, और उसके अलावा क्या है, हमारे एक्सपीरियंस ही तो है जो हमने अनुभव लिए, और ये अनुभव लेके ही हम ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे, जो अगले जन्मों में फिर हमारे काम आएंगे। तो हमें अनुभव की यात्रा ले रहे हैं। अनुभव में हमें समझना चाहिए कि हम अपने कार्मिक अकाउंट क्यों ख़राब कर रहे हैं, और जितना निर्बोझ होंगे। कबीर साहब कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये चदरिया मतलब मन, ये चदरिया मतलब इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, समझते हुए सच्चाई क्या है। हम झूठ समझेंगे, हम गलत समझेंगे तो परेशानी भी किसको आएगी? चक्रव्यूह में फंसेंगे तो हम ही ना। आज इतना ही। एक ही सूत्र याद रखना, जो हमारे अंदर हर्ट होता है वो होता है ईगो।